ओम नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है इस दिव्य और अलौकिक कथा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का दिन अत्यंत शुभ, अत्यंत ही पावन और पुण्य फल प्रदान करने वाला है। आज हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं सावन माह के पवित्र सोमवार की कथा, जिसका उल्लेख स्वयं वेदों, उपनिषदों और पुराणों में किया गया है। यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। इस कथा को जो मनुष्य पूर्ण मनोयोग से सोमवार के दिन सुनता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को सत्य, धर्म, संयम व भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। इस कथा की महिमा इतनी विशाल है कि इसे सुनने मात्र से देवलोक तक में स्पंदन उत्पन्न हो जाता है। स्वयं देवता, सिद्ध, ऋषिगण और गंधर्वगण भी इस कथा को सुनकर परम आनंद में लीन हो जाते हैं। यह कथा हमें केवल धर्म का बोध नहीं कराती, बल्कि जीवन को प्रकाशमय और शिवमय बनाने की शक्ति भी प्रदान करती है। इसलिए हे प्रिय भक्तों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, इस अलौकिक कथा को संपूर्ण श्रद्धा, मनोयोग और आत्मीयता के साथ सुनें। यह वो दिव्य लीला है जो भगवान शिव जी और पार्वती जी की अद्भुत कृपा को प्रकट करती है और हमारे जीवन में अध्यात्म की ज्योति जलाती है। जो भी श्रोतागण इसे सुनता है, उसके हृदय में पवित्रता का संचार होता है, पूर्व जन्मों के संचित दोष समाप्त हो जाते हैं और वह व्यक्ति सत्य मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए मित्रों, इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न जाने दें। यह समय है भीतर के अंधकार को मिटाकर शिव भक्ति की लौ जलाने का। सावन के इस सौभाग्यशाली सोमवार को हम एक साथ मिलकर शिव महिमा का पारायण करें और इस दिव्यता से अपने जीवन को आलोकित करें। तो चलिए मित्रों, आपका अधिक समय नष्ट न करते हुए आज की दिव्य कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। देवपुर नामक गांव में एक कन्या रहती थी, जिसका नाम विनया था। विनया बचपन से ही अत्यंत सौम्य, सरल स्वभाव की ओर भगवान शिव जी की अनन्य भक्त थी। परंतु उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, न ही कोई शोरगुल, बस एक मौन प्रेम था, जैसे कमल की पंखुड़ी पर ठहरी ओस की एक नाजुक बूंद। न कोई ढोल, न मंजीरा, बस नीरव आराधना। हर दिन सुबह होते ही विनया सबसे पहले गांव के पुराने शिव जी के मंदिर जाती और भगवान शिव जी की मूर्ति पर जलाभिषेक करती। फिर बेलपत्र अर्पित कर, आंखें मूंद कर मन ही मन शिव जी का नाम जप करती। उसके लिए भगवान शिव जी केवल देव नहीं थे, बल्कि उसके लिए जीवन आधार थे। विनया जब छोटी थी तो उसकी दादी उसे कहती थी, बेटी, जिस दिन सावन में सोमवार आता है, उस रात स्वयं महादेव कैलाश छोड़कर धरती पर उतरते हैं और जिसे उनका सच्चा प्रेम छू जाए, उसका भाग्य स्वयं भोलेनाथ लिखते हैं। विनया के मन में अपनी दादी की यह बात गहराई तक उतर चुकी थी। वह जानती थी कि यदि मन सच्चा हो तो भगवान शिव जी जरूर प्रकट होते हैं। मित्रों, इसी आस्था के साथ शुरू होती है आज की यह पावन कथा। सावन माह के सोमवार का दिन था। उस दिन सूर्य देव अभी ठीक से निकले भी नहीं थे। उनसे पहले विनया उठ चुकी थी। उसने स्नान कर, वस्त्र बदलकर, एक लकड़ी की डलिया में बेलपत्र, धतूरा, आंख के फूल, अक्षत और पंचामृत रख लिया। उस दिन वह व्रत थी। न उसने कुछ खाया, न जल पिया, बस भगवान शिव जी का नाम जाप करती रही। वह मंदिर के प्रांगण में पहुंची। अपने हाथों से संपूर्ण मंदिर प्रांगण को धोया। उसके बाद वहां स्वच्छ वस्त्र बिछाकर बैठ गई। हाथों में माला थी और मुख पर भगवान का नाम। वह सारा दिन उसी मंदिर में बैठी रही। धीरे धीरे समय ढलने लगा। सूर्यदेव अस्तांचल की ओर जा रहे थे। आकाश में बादल घिरने लगे। हवाएं मंद हो चलीं। वातावरण में एक अनजानी अनुभूति फैलने लगी। संध्या की बेला आई। गांव के लोग पूजा करके अपने अपने घरों को लौटने लगे, लेकिन विनया वहीं बैठी रही। यह देखकर मंदिर के पुजारी श्रीनाथ जी बोले, बिटिया, अब तो अंधेरा हो गया। कब तक इस प्रकार से बैठी रहोगी? घर जाओ, सुबह फिर से आ जाना मित्रों। पुजारी जी की बात सुनकर विनया ने विनम्रता से उत्तर दिया, पंडित जी, आज रात यहीं रहूंगी। आज श्रावण मास का सोमवार है। मुझे प्रतीक्षा है उस क्षण की जब महादेव स्वयं अवतरित होंगे। विनया की बात सुनकर पुजारी जी चुप हो गए। धीरे धीरे रात गहराने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट तेज होती गई, जैसे आकाश भी इस रात के रहस्य को जानता हो। विनया अब भी भूखी प्यासी बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उसे देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसके भीतर कहीं से कोई प्रकाश फूट रहा हो। आधी रात का समय था। मंदिर की घंटियां तेज गति से बज उठीं। अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक अनुपम दिव्य प्रकाश फैलने लगा।
उस दिव्य प्रकाश में एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई, जिसका स्वरूप अत्यंत ही सुंदर और दिव्य था। गले में वासुकी नाग, हाथों में त्रिशूल, मस्तक पर चंद्र, नेत्रों में एक ऐसी गहराई जिसमें अनंत आकाश समा जाए। ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव जी थे, जो विनया की निस्वार्थ भक्ति के स्पर्श से उसके सामने प्रकट हुए थे। अपने सामने भगवान शिव जी को देखकर विनया स्तब्ध खड़ी थी। उसकी सांसें थम सी गई थीं। तभी भगवान शिव जी ने मधुर स्वर में विनया से कहा, हे कन्या, तुम्हारे प्रेम की शुद्धता, तुम्हारी श्रद्धा की पवित्रता ने मुझे यहां आने के लिए विवश कर दिया। आज मैं स्वयं आया हूं तुम्हारी कथा लिखने। यह सुनकर विनया की आंखें भर आईं और उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न वर, न सुख, न सिद्धि। बस मुझे ऐसा प्रेम दो जिसमें न कोई डर हो, न कोई शर्त, न कोई मांग हो, बस पूर्ण समर्पण हो। विनया की बात सुनकर भगवान शिव जी के मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। एक ऐसी मुस्कान जिसमें संपूर्ण सृष्टि का दया भाव समाहित था। उन्होंने शिवलिंग से जल के कुछ पवित्र बूंद उठाए और उन्हें विनया के मस्तक पर छिड़क दिया, और उसी क्षण समय जैसे थम गया। मंदिर के बाहर बिजली सी कौंधी, आकाश में घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर पूरा गांव आश्चर्यचकित हो गया और मंदिर के पास जा पहुंचा, लेकिन उन्हें वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। केवल एक दृश्य था जो सबकी आंखों में समा गया। विनया मंदिर के गर्भगृह में ध्यानस्थ बैठी थी। उसकी आंखों से निर्मल, पवित्र और निश्चल प्रेम बह रहा था। उसकी हथेलियों में कुछ बूंदें थीं, वही जल जो स्वयं महादेव ने उसे दिया था। मित्रों, इस अद्भुत घटना के बाद हर वर्ष जब भी सावन में सोमवार आता, गांव की सभी कन्याएं मंदिर में बेलपत्र अर्पित करतीं और यही प्रार्थना करतीं, हे महादेव, मुझे भी विनया जैसी निष्कलंक भक्ति दो, जिसमें कोई स्वार्थ न हो, केवल प्रेम हो। धीरे धीरे विनया की भक्ति की प्रशंसा दूर दूर तक होने लगी। लेकिन विनया जब दूसरों के मुख से प्रशंसा सुनती तो वह शांत हो जाती। उसने कभी भी अपने मन में अभिमान को स्थान नहीं दिया, ना कोई घमंड, ना कोई विशेषता का भाव। वह पहले की ही तरह हर दिन सुबह उठकर मंदिर जाती, वहां की सफाई करती, बेलपत्र चुनती, उन्हें सावधानी से जल में धोती और फिर शिवलिंग पर अर्पित कर देती। एक दिन विनया रोज की तरह अपने पूजा के थाल के साथ मंदिर पहुंची। उसने मंदिर की चौखट पर जाकर भगवान का नाम लेकर प्रणाम किया। उसके बाद गर्भगृह की ओर बढ़ी। तभी उसने देखा कि शिवलिंग के पास एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी। यह देखकर विनया चौंक गई, पर मन में उसके कोई संशय नहीं था। वह श्रद्धा से झुकी और वृद्ध महिला को प्रणाम किया। विनया का प्रणाम स्वीकारते हुए वृद्ध महिला मधुर मुस्कान के साथ बोली, बेटी, आज भगवान शिव जी को दूध नहीं चाहिए, उन्हें जल चाहिए, और वह भी ऐसा जल जो प्रेम से परिपूर्ण हो। वृद्ध महिला की बात सुनकर विनया ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। उसने तुरंत मंदिर से बाहर झांका तो उसे कुछ दूरी पर एक नदी दिखाई दी, लेकिन उस नदी तक पहुंचने का मार्ग कीचड़ और दलदल से भरा हुआ था। विनया जल लाने के लिए नंगे पांव उस दुर्गम मार्ग पर चल पड़ी। हर कदम के साथ मिट्टी उसके पैरों को रोकती, ठंड से उसके पैर कांपते, वस्त्र भीगते जा रहे थे, पर उसकी श्रद्धा, उसकी आस्था अडिग थी। थोड़ी देर बाद वह नदी पर जा पहुंची और प्रेम से उस जल को लेकर मंदिर लौटी। जब विनया ने वह जल शिवलिंग पर अर्पित किया तो पूरे मंदिर में एक केसरिया प्रकाश फैल गया। वातावरण अत्यंत पवित्र हो गया और वहां बैठी वृद्ध महिला अचानक से अदृश्य हो गई और उस स्थान पर एक नया शिवलिंग प्रकट हो गया था। उसके थोड़ी ही देर बाद एक आकाशवाणी गूंजी, हे विनया, आज तुमने सेवा के रूप में प्रेम का दूसरा रूप दिखाया है, और जिस भूमि पर सेवा होती है वहां शिवजी सदा वास करते हैं। आज से यह शिवलिंग सदैव सेवा और प्रेम के प्रतीक के रूप में यहां रहेगा। मित्रों, गांव वालों ने उस दिव्य प्रकट शिवलिंग को सेवा महादेव नाम दिया और तब से सावन के हर सोमवार वहां दोनों शिवलिंगों की पूजा होने लगी। एक पुराना शिवलिंग और दूसरा जो विनया की निश्चल भक्ति से प्रकट हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया। विनया अब वृद्धा हो चली थी, पर उसकी भक्ति और भी कोमल, निर्मल और गहन हो गई थी। अब वह गांव के बच्चों को कथाएं सुनाया करती, लड़कियों को बेलपत्र बनाना सिखाती और हर सावन सोमवार को अपनी वही पहली भेंट, एक जल की बूंद, सेवा महादेव को अर्पित करती। एक दिन सावन सोमवार की पावन संध्या आई।
चांदनी रात थी। विनया मंदिर में उसी स्थान पर बैठी थी जहां वह वर्षों से भोलेनाथ के चरणों में बैठती आई थी। उसने भगवान शिव जी को ध्यान किया और धीरे से बोली, हे प्रभु, अगर मेरी भक्ति में तनिक भी सच्चाई हो तो अब मुझे वहीं ले चलो जहां से आप संपूर्ण सृष्टि को देखते हैं। उसी क्षण मंद हवा चली और विनया ध्यानस्थ अवस्था में वहीं बैठी बैठी बैकुंठ धाम को चली गई। गांव वालों ने उसके शरीर को श्रद्धा और प्रेम से फूलों से सजाया और मंदिर के समीप एक छोटी सी समाधि बना दी। गांव की स्त्रियां जब भी मंदिर में पूजा करने आती, वे भगवान से एक ही प्रार्थना करती, हे सेवा महादेव, हमें विनया जैसा प्रेम दो जो समर्पण से भरा हो, शुद्ध और अचल हो। मित्रों, सावन सोमवार के कुछ ही महीनों बाद उसी गांव के एक छोटे से घर में एक कन्या ने जन्म लिया। मां ने उसका नाम देविका रखा। जिस दिन देविका का जन्म हुआ था, उस दिन मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और दीपक स्वयं से प्रज्वलित हो उठे। ऐसा दृश्य देखकर सभी गांव वाले समझ गए कि यह कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि विनया की भक्ति का ही कोई पुनर्जन्म है, जो महादेव के प्रेम को फिर से इस धरती पर जगाने आई है। देविका बचपन से ही अद्भुत थी। जब उसने बोलना शुरू किया तो उसने सबसे भगवान का नाम लिया। वो कभी रोती नहीं थी, बस मौन होकर मंदिर की ओर, शिवलिंग की ओर एकटक निहारती रहती, जैसे भगवान और उसके बीच कोई अनकहा संवाद हो रहा हो। जब भी मंदिर की घंटियां बजती, देविका की मुस्कान खिल उठती, मानो वो स्वर लहरियां उसके अंतर्मन में उतरती हों, जैसे वो कोई बहुत पुरानी अपनी आवाज सुन रही हो। समय के साथ साथ उसके भीतर एक अद्भुत तेज विकसित होने लगा। गांव के बड़े बूढ़े उसकी आंखों में वो प्राचीन शांति और भक्ति की चमक देखते थे, जो उन्होंने सिर्फ कथाओं में सुनी थी। एक दिन सावन का सोमवार था। तेज बारिश हो रही थी। गांव के रास्ते कीचड़ से भर चुके थे। मंदिर तक कोई नहीं पहुंच पाया, लेकिन वह छोटी सी बालिका देविका एक हाथ में बेलपत्र, दूसरे हाथ में जल से भरा लोटा लेकर शिव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। मंदिर सुनसान था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे शिवलिंग देविका की प्रतीक्षा कर रहा हो। जैसे ही देविका ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, एक सफेद मोर मंदिर की मुंडेर पर आकर बैठ गया। वो मोर शांत था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसी समय कुछ बुजुर्ग जो दूर से यह दृश्य देख रहे थे, कांप उठे। उनमें से एक ने थरथराती आवाज में बोला, यह वही मोर है जो कुछ वर्षों पहले विनया के अंतिम सावन सोमवार को प्रकट हुआ था। मित्रों, उस दिन से गांव के लोग देविका को विनया की छाया कहने लगे। लेकिन देविका को इन बातों से कोई मोह नहीं था। वह तो बस प्रेम में थी। लय में बहती हुई भगवान का नाम लेती रहती थी। कभी बेल पत्रों को सुंदर आकार में सजाती, कभी मंदिर के आंगन में बच्चों को शिवजी की लीलाएं सुनाती, और कभी अकेले में बैठकर शिवलिंग से बातें करती, मानो महादेव उसके सामने हों और वो उनकी आंखों में आंखें डालकर अपने सारे प्रश्न, सारे उत्तर कह रही हों। फिर कुछ दिनों बाद सावन का महीना आया, लेकिन इस बार एक भयानक रोग गांव में फैल गया। गांव वाले भयभीत हो उठे। मंदिर सूने हो गए, घंटियां थम गईं, भजन पूजन रुक गया। लोग एक दूसरे से दूर भागने लगे। वो गांव जहां हर सोमवार को हर घर से घंटियों की ध्वनि आती थी, अब मौन में डूब गया। लेकिन देविका बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुई। वह मंदिर के द्वार पर खड़ी रही, मौन, स्थिर, परंतु उसकी आंखों में तेज था। उसने मंदिर के सामने पूरे गांव के लिए एक संकल्प लिया। हे भगवान, अगर मेरी आत्मा में विनया की भक्ति का अंश है, अगर मेरे प्रेम में सच्चाई है, तो इस गांव को फिर से जीवन दो। मैं तब तक अन्न और जल नहीं ग्रहण करूंगी जब तक गांव में पहला दीप न जले, जब तक पहली आरती फिर न गूंजे, जब तक कोई बच्चा हंस न दे, जब तक कोई स्त्री बेलपत्र चढ़ा न दे। मित्रों, देविका ने दृढ़ संकल्प लिया, एक निर्जल व्रत का। पूरे सावन भर वह हर सोमवार मंदिर में बैठी रहती, भजन करती, प्रार्थना करती और गांव के प्रत्येक घर का नाम ले लेकर भोलेनाथ से जीवन की याचना करती रही। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए नदियों से जल लाकर 5 बार अभिषेक किया, और आखिरी बार जब जल चढ़ाया, तभी मंदिर के ऊपर काले बादल इकट्ठे हो गए। बिजली कड़की और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव के सारे कुएं जो सूख चुके थे, फिर से जल से भर गए। लोगों की पीड़ा धीरे धीरे घटने लगी। रोग मिट गया और गांव पहले से अधिक हरा भरा हो उठा। सभी ने कहा, देविका सिर्फ विनया की छाया नहीं, वह स्वयं शिव की कृपा है, जो हर पीढ़ी में प्रेम का दीप जलाने आती है। एक दिन मंदिर के महंत देविका के पास आए और मधुर स्वर में बोले, बेटी,
शिव जी ने तुझे केवल अपने प्रेम में डूबने के लिए नहीं चुना है, बल्कि इस संसार को फिर से उस प्रेम में जगाने के लिए भेजा है। तू शून्यपुर जाएगी, और वहां जहां प्रेम मर चुका है, तू वहां भी भोले के नाम से जीवन भर देगी। देविका महंत की बात सुनकर मौन रही। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस अपनी कमंडल उठाई, कमर में बेलपत्रों की माला बांधी और शिवलिंग के समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया, और फिर शून्यपुर की ओर निकल पड़ी, जहां न घंटी की आवाज थी, न दीपक का प्रकाश, न श्रद्धा, न आस्था। बस एक बंजर मैदान था, जहां भक्ति एक उपहास और प्रेम एक कमजोरी समझा जाता था। शून्यपुर, एक ऐसा नगर जहां लोगों के हृदय से हर भाव मिट चुका था। धन की चकाचौंध में वहां मंदिरों को तोड़कर बाजार बना दिए गए थे। व्रत उपवास करने वालों को पिछड़ा कहा जाता था, और जो भगवान का नाम लेता था, लोग उसे पाखंडी कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। देविका ने जब नगर की सीमा में प्रवेश किया, तो लोगों ने उसे उपहास भरी दृष्टि से देखा और उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, अरे यह स्त्री कौन है? बेलपत्रों वाली साध्वी, यहां कोई शिव नहीं रहता, यहां तो बस व्यापार और तर्क है। उनकी ऐसी बातों को सुनकर देविका का चेहरा शांत था। उसने एक टूटी सीढ़ी के पास बैठकर पहला दीपक जलाया। किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर वो लौ धीरे धीरे हवाओं से बात करने लगी। रात को उसने एक पुराने वीरान चबूतरे पर भजन करना शुरू किया। शब्द नहीं थे, बस एक लय जो नगर की धड़कनों से टकराने लगी। कुछ ही दिनों में वहां से गुजरने वाले लोग उस स्वर की ओर खींचने लगे। एक दिन एक छोटी बच्ची आई और उसने देविका से पूछा, आप हर रात किसे बुलाती हो? उस छोटी सी बच्ची के पूछने पर देविका ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटी, जिसे एक बार बुला लिया जाए वो फिर कभी दूर नहीं होता। मैं भगवान को बुला रही हूँ। मित्रों, उस दिन पहली बार शून्यपुर में किसी के मुख से भोलेनाथ का नाम लिया गया। फिर धीरे धीरे नगर में परिवर्तन होने लगा। जहां हंसी उड़ती थी, वहां अब शब्द थमने लगे। जो दीपक बुझा था, उसकी लौ फिर से जलने लगी। शून्यपुर के कुछ वृद्ध, जो कभी हृदयहीन समझे जाते थे, वो अब देविका की कथा सुनने के लिए आने लगे। एक दिन शून्यपुर के केंद्र में स्थित खंडहर नुमा शिव मंदिर में देविका ने बैठकर रुद्राभिषेक किया। जिस शिवलिंग पर दशकों से किसी ने एक बूंद जल नहीं चढ़ाया था, वहां देविका ने बेलपत्र, जल और अपने प्रेम की गूंज अर्पित की। एक दिन देविका ने जैसे ही नगर के चौराहे पर खड़े होकर शिव जी का जयकारा लगाया, हर हर महादेव, ये सुनकर भीड़ ठहर गई और फिर हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। भीड़ से निकलकर एक वृद्ध व्यापारी बाहर आया, जिसने जीवन भर धन कमाया था, लेकिन शांति न पा सका। वह हंसते हुए बोला, बेटी, ये सब बातें अब बीते जमाने की हो चुकी हैं। अब वो जमाना नहीं रहा जब लोग शिव की बातें सुनते थे। अब यहां तो बस काम चलता है, नाम चलता है और दाम चलता है, शिव नहीं। वृद्ध आदमी की ये बात सुनकर कुछ लोग जोर जोर से हंसने लगे, कुछ ने सिर हिलाया और कुछ आगे बढ़ गए। लेकिन देविका ने किसी से बहस नहीं की। उसने आंखें झुकाकर मुस्कुराते हुए बस इतना कहा, शिव ही तो मौन है और यह नगर मौन में डूबा है। मैं तो बस एक दीप जलाऊंगी, बाकी सब वो स्वयं करेंगे। उसने किसी के सामने कुछ सिद्ध नहीं करना चाहा, क्योंकि उसे पता था कि सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। वह धीरे धीरे खुद उजागर हो जाता है। वह नगर के एक कोने में एक सुनसान और उपेक्षित चबूतरे पर जा बैठी। वह स्थान वर्षों से वीरान पड़ा था। वहां न कोई दीप जलता था, न कोई आहट होती थी। देविका ने वहीं बैठकर बेलपत्रों को एकत्र करना शुरू किया। उसके बाद उन बेलपत्रों को धोया, फिर सुंदरता से एक टोकरी में सजाया। फिर वह टोकरी लेकर गली गली घूमने लगी, हर बच्चे को, हर राहगीर को बेलपत्र देते हुए कहती, यह मेरे भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। इसे सावन सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाना मत भूलना। भगवान आपके सभी मनोरथ पूर्ण कर देंगे। बच्चे उसकी बातों में रुचि लेने लगे और उससे प्रश्न पूछने लगे, कौन है भोलेनाथ? क्या वो हमें सुनते हैं? देविका उन बच्चों के सभी प्रश्नों का उत्तर एक कहानी से देती, बेटा, वो तुम्हारे भगवान हैं, जो चुप रहते हैं लेकिन सब कुछ देखते हैं, जो तुम्हारे दुख अपने गले में डाल लेते हैं जैसे उन्होंने झर पिया था, जो तुम्हारे लिए हर सोमवार को खुद धरती पर उतर आते हैं। मित्रों, देविका की इतनी मधुर बातें सुनकर बच्चे मंत्रमुग्ध हो जाते। एक दिन वह कुछ गरीब बच्चों को लेकर वहीं चबूतरे पर बैठ गई। अपने पास जो थोड़ा बहुत धन था, उससे उसने चावल, दाल, हल्दी, नमक और घी खरीदा। वहीं एक कोने में लकड़ी की छोटी सी अंगीठी बनाई
और अपने हाथों से खिचड़ी पकाई। जब खिचड़ी बनी तो उसकी सुगंध दूर तक फैल गई, पर कोई भी उसे भोजन करने वाला नहीं समझा। वह खुद ही पत्तल में खिचड़ी परोसकर हर आने जाने वाले गरीब को बुलाने लगी। भूखे हो, बैठो, आज भोलेनाथ का भोग है। मेरे हाथ की नहीं, मेरी भक्ति की खिचड़ी है। राह से जाने वाले भूखे व्यक्ति बैठने लगे और भोजन करने के बाद तृप्त होकर उठने लगे। कई दिन तक लोग उसे केवल आश्चर्य से देखते रहे, सोचते रहे कि यह युवती क्या कर रही है, अकेली, बिना शोर के। कुछ ही दिनों में वह चबूतरा, जो कभी उजड़ा हुआ था, अब आस्था का केंद्र बन गया। कोई दीपक जलाकर जाता, कोई बेलपत्र चढ़ाकर। देविका अब लोगों के लिए एक प्रेरणा बन रही थी, न किसी आंदोलन से, न किसी प्रचार से, बस सेवा, भक्ति और श्रद्धा से धीरे धीरे कुछ स्त्रियां उसके पास बैठने लगी। कोई अपना दुख उसे सुनाती, कोई बस उसके पास चुपचाप बैठती। फिर आया सावन सोमवार का दिन। नगर में कोई मंदिर नहीं था। देविका ने एक पुरानी टूटी छत वाले कुएं के पास सफाई की। वहां एक छोटा शिवलिंग बनाया मिट्टी से, और उसी मिट्टी के शिवलिंग पर उसने पहला जलाभिषेक किया। जल डालते ही वह भूमि हल्के नीले प्रकाश से जगमगा उठी और हवा में अचानक से बेला और चंदन की सुगंध फैल गई। नगरवासी यह देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। कुछ स्त्रियां और वृद्ध वहां इकट्ठा हो गए। देविका ने आंखें बंद की और भजन गाना शुरू किया। धीरे धीरे पूरा शून्यपुर उस टूटे हुए चबूतरे के पास इकट्ठा हो गया। उस रात को पहली बार उस नगर में कोई घंटी बजी, वो भी एक छोटी बच्ची के हाथों से, जो देविका के पास बैठकर रुद्राक्ष की माला फेर रही थी। नगर का वही व्यापारी जो देविका का मजाक उड़ाता था, वह रात के अंत में चुपचाप आकर बोला, तू सही थी बेटी, शिवजी अब भी जीवित हैं, बस हम पत्थर हो गए थे। उस दिन के बाद उस स्थान पर एक मंदिर बनवाया गया, जिसका नाम पड़ा प्रेमेश्वर महादेव, क्योंकि वहां शिव जी प्रेम के माध्यम से प्रकट हुए थे। न देविका ने कभी वह स्थान नहीं छोड़ा। वह अब भी वहीं बैठती है, वही भजन, वही बेलपत्र और वही मौन प्रेम। लेकिन लोग कहते हैं, अब वो सिर्फ एक कन्या नहीं रही, वो खुद प्रेम का शिव स्वरूप बन गई है। एक रात्रि जब चंद्रमा अपनी पूर्णता में था और सावन अपनी सबसे मधुर बेला में था, उस समय आदि शक्ति माता पार्वती धरती पर एक स्त्री के रूप में प्रकट होती है। एक साधारण वेश में, लेकिन आंखों में वह तेज था जिसे पहचानने के लिए हृदय में भक्ति होनी चाहिए। उस रात मंदिर में बड़ी शांति थी। भक्त चले गए थे, दीपक बुझने को थे। देविका अकेली शिवलिंग के पास बैठी थी, भजन के बाद की निस्तब्धता में। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर एक स्त्री आई, माथे पर हल्का कुमकुम, आंखों में करुणा, ऐसी जैसे स्वयं सृष्टि की मां देख रही हो। वो धीरे से देविका के पास आई और बोली, बेटी, मैं बहुत दूर से आई हूं, शिव को अपना सब कुछ सौंप चुकी हूं, पर अब जानना चाहती हूं मुझे क्या मिला। देविका ने मुस्कुराकर कहा, माँ, जिसने सब कुछ दे दिया उसने सबसे बड़ा पा लिया। स्वयं को मिटाकर जो शिव में मिला वही शिवमयी हुआ। मित्रों, वो स्त्री कुछ क्षण चुप रही, फिर उसने अपनी चूड़ियां उतारी और देविका के हाथ में रखकर बोली, बेटी, मैं गौरी हूं जो हर स्त्री के हृदय में वास करती है, पर तू वह है जिसमें मैंने स्वयं को पाया है। तेरे प्रेम में मेरी भक्ति की झलक है, वो मौन, वो समर्पण जो मैंने वर्षों तप कर शिव से पाया था। तूने सहजता से उसे जी लिया। अब मैं तुझे एक ऐसा मंत्र देती हूं जो स्त्रियों के लिए शिव को पुकारने का सबसे मधुर और सीधा मार्ग है। यह सुनकर देविका नतमस्तक हो गई। माता पार्वती ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और अत्यंत कोमल स्वर में बोली, बेटी, जब भी तुम इस मंत्र का जाप करके सच्चे हृदय से शिव जी को बुलाओगी, वह वहीं प्रकट हो जाएंगे। मंत्र सुनते ही देविका के अंदर एक दिव्य ज्योति फूटी, जैसे उसकी आत्मा ने शिव और शक्ति दोनों को एक साथ पा लिया हो। इतना कहकर माता पार्वती अदृश्य हो गई, पर उनके चरणों की ध्वनि देर तक मंदिर के आंगन में गूंजती रही। उस दिन के बाद से सावन सोमवार की रात देविका मंदिर में उसी मंत्र का जाप करने लगी। जो भी स्त्री उसके इस मंत्र को प्रेम से सुनती, उसकी आंखों से अश्रु बहते, जैसे उनकी आत्मा ने किसी बहुत पुरानी भूली हुई स्मृति को फिर से पा लिया हो। एक दिन देविका मंदिर के भीतर मां पार्वती द्वारा दिए गए मंत्र को झपते हुए समाधि में लीन थी। तभी उसकी चेतना में एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। वो न सोई थी न जागी, वो किसी दिव्य स्वप्न की सीमा पर खड़ी थी। अचानक एक दिव्य स्वर गूंजा, देविका, अब तेरा तप पूर्ण हुआ। अब तुझे वहां जाना होगा जहां धरती और आकाश मिलते हैं।
हिमालय की गोद में वहां तुझे वह ज्ञान मिलेगा जो युगों से छुपा था, जिसे केवल शक्ति और शिव की प्रिय संतान ही पा सकती है। अगली ही सुबह देविका ने मंदिर की बेलों को प्रणाम किया, गांव की बहनों को गले लगाया और कमंडल लेकर निकल पड़ी हिमालय की ओर। रास्ता कठिन था, पत्थरों से भरा, बर्फ से ढका, हवाओं से कांपता, लेकिन हर पग पर उसका विश्वास गहराता गया। जैसे जैसे वह ऊंचाई की ओर बढ़ी, वैसे वैसे भीतर का मौन शिवमय होता गया। ना कहीं थकावट थी, ना कोई डर। बस एक बात बार बार भीतर से गूंज रही थी, मुझे जाना है वहां जहां शिव और शक्ति पहली बार मिले थे। 3 दिन और 3 रातों की चढ़ाई के बाद वह एक शांत उजला सा स्थल आया। चारों ओर बर्फ, ऊपर खुला आकाश और बीच में एक छोटा सा शिवलिंग जो किसी ने नहीं बनाया था। वो स्वयं प्रकृति से प्रकट हुआ था। वहीं खड़ी थी एक ज्योति, ना स्त्री, ना पुरुष, नाश, ना देवी, बस प्रकाश का एक सजीव रूप। उस प्रकाश से स्वर निकला, देविका, तू अब मात्र भक्त नहीं, तू शिव शक्ति की संतान है। अब तुम्हारा समय पूर्ण हुआ, जाओ बैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान करो। इतना कहते ही उस स्थान पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और देविका अदृश्य हो गई। जाते जाते देविका ने यह सीख दिया कि भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। जब प्रेम और समर्पण, मौन और तप में परिवर्तित हो जाए, तब वह साधारण नहीं रहता, वह शक्ति बन जाता है। देविका ने जो किया वह केवल एक नगर की सेवा नहीं थी, वह था अपने भीतर के मौन को जगाना, अपने विश्वास को निराकार से साकार बनाना और उस अलौकिक प्रेम को धरा पर उतार देना जो केवल महादेव और पार्वती के आशीर्वाद से ही संभव होता है। जिस चबूतरे को वर्षों से किसी ने न देखा, वहां फिर से दीप जलने लगे। बेल पत्रों से महकती हवा, शिव भजनों की गूंज और भोजन की सुगंध से भर गया वह स्थान जो एक समय वीरान था। देविका अब केवल भक्त नहीं रही, वह अब चेतना बन चुकी थी जो हर मनुष्य के अंतर्मन को झकझोरती थी। उसी समय जब सावन सोमवार की पावन संध्या आई और पूरा नगर देविका की सेवा व श्रद्धा को नमन कर रहा था, देविका के मौन प्रेम, उसकी निस्वार्थ सेवा और उसकी अखंड श्रद्धा ने न केवल एक नगर को जागृत किया, बल्कि पूरी स्त्री जाति को उसकी भीतर छिपी दिव्यता और शक्ति का स्मरण कराया। आज जब भी कोई स्त्री श्रद्धा से सावन सोमवार का व्रत रखती है, तो उसकी प्रार्थनाओं में देविका की तपस्या गूंजती है। उसके जल अर्पण में भोलेनाथ का आशीर्वाद उतरता है और उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। सावन सोमवार अब केवल व्रत नहीं रहा, यह स्त्री के मौन बल, उसके प्रेम और उसकी चेतना का प्रतीक बन चुका है। जो भी नारी श्रद्धा, संयम और निस्वार्थ प्रेम से यह व्रत करती है, उसके जीवन में न तो कभी दरिद्रता रहती है, न ही कोई अपूर्णता। उसका घर धन, धान्य और प्रेम से भर जाता है। उसे महादेव और मां पार्वती दोनों का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रिय माताओं और बहनों, आज की यह कथा केवल कथा नहीं थी, यह आपके भीतर की उस शक्ति का आह्वान थी जो युगों से जगाने की प्रतीक्षा में है। आप हर सोमवार एक दीप जलाइए, और वह दीप केवल शिव जी के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को नमस्कार करने के लिए हो। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह कथा थोड़ी सी भी प्रिय लगी हो, यदि आपके हृदय में कहीं देविका की भक्ति की झलक उतरी हो, तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।